शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा की रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। आज बाबा की 24 तारीख की वाणी है। प्यारे साथियों, संसार में वो मनुष्य जो स्मृति स्वरूप, जो मनन चिंतन करना चाहता है, जो स्वमानधारी है, उसका जीवन बहुत आगे जाता है। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में ये जो स्मृतियां हैं, ये हमारे बहुत काम आते। इसलिए बाबा भी आकर के हमें स्मृति स्वरूप बनाते हैं और कहते, बच्चे, जो मैंने तुम्हें स्मृतियां याद दिलाई हैं, उनका जरा मनन चिंतन मंथन दर्शन तो करो, फिर देखो। करते तो है ना हम सभी। अच्छा सच बताओ, जितनी देर हम स्मृति स्वरूप रहते हैं, उतने समय तक हमारी अवस्था कितनी शक्तिशाली और आनंदमय रहती है। तो सदा काल रहने का अभ्यास क्यों नहीं करते? करना है। सुनो मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां याद दिलाई हैं, उसका सिमरण करो तो बच्चे सदा हर्षित रहेंगे। देखो, फायदा भी बाबा ने बता दिया। प्रश्न, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किन साधनों को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? दुनिया में कहा जाता है मन चंगा तो कटौती में करना। आज लोगों का मन ही चंगा नहीं। हजारों रोगों का पुलिंदा लेकर के जो मनुष्य घूम रहा है इसे पर, उसके पीछे बाकी रहस्य तो है, लेकिन एक रहस्य ये भी है कि उसका मन मलिन होता जा रहा है। मन निर्बल हो गया, निर्मल होने की जगह निर्बल हो गया, कमजोर होता जा रहा है। और बाबा उसी प्रोसेस पे कार्य कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। ये बच्चे, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो सदा खुशी में रहेंगे। कहते हैं खुशी जैसी खुराक में। बहुत ही सुंदर एक व्यक्ति का मैं सुन रहा था कि खुशी एक ऐसी चीज है। हंसी, हंसी है तो खुशी है, खुशी है तो हंसी है जीवन। तो इससे बड़ी कोई दुनिया में औषधि। वही साधन सुनते हैं, वो क्या है? हम सब सौभाग्यशाली हैं। दुनिया तो पता नहीं किन किन चीजों में लगी पड़ी है खुशियां ढूंढने। बच्चे, सदा हल्के और खुश रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं, वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रख दो। जो भी कुछ जाने अनजाने हुआ है, सब बाबा को सुना दो। ठीक? जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप हैं, उसके लिए याद की फिर यात्रा में रहो। याद से पाप कटेंगे और अंदर में खुशी, भीतर की खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हुए, बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। किस किस को आई है? याद है ना? हम कहां से बिलोंग करते हैं, हमारा खानदान क्या है? हम ही पूर्वज इस सृष्टि के। याद आया, स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम यहाँ राज्य करते थे। हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय कोई दूसरा और धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर 84 जन्म का चक्कर पूरा किया। तो याद रहना चाहिए बच्चे। देखो, मनुष्य तो इस चक्र को लाखों वर्ष कह देते। तुम बच्चे जानते हो, 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है। देखो बच्चे, तुमको पढ़ाकर बाप कितना बड़ा राज्य भाग्य देते हैं। तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए, क्योंकि देवताएं पुरानी सृष्टि पर पैर नहीं रख सकते। बाप आकर के तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करते हैं। हमारे लिए विनाश होना है जरूर। बाबा पूछते हैं, बच्चे, पहले कभी मिले हो? तो कहते हैं, हाँ बाबा, कल्प पहले भी मिले थे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, बनी बनाई बन रही, अब कछु बनी नाए। चिंता ताकि कीजिए, जो अनहोनी होए। होनी होए सो होएगी, अनहोनी ना हो। इसलिए मैं निश्चिंत होकर के पूछा, बेफिक्र बादशाह बनकर के जीवन को सफल करना सीखो। देखो बच्चे, मनुष्य मोक्ष मोक्ष कहते रहते हैं। मोक्ष किसी को मिलता नहीं। हाँ, मोह से क्षय होना ये अच्छी बात है, लेकिन आवागमन से कोई छोड़ता है जाए तो बाबा कहते हैं, बच्चे, सृष्टि खाली हो जाएगी।
तुम बच्चे जानते हो मुख्य योग की मेहनत यहाँ बाप ने जो स्मृति में दिलाया है वह औरों को भी स्मृति दिलाओ तो ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे ऊंच पद पाने के लिए मेहनत बहुत करनी है, अपकारियों पर भी उपकार करना है। बाबा कहते तुम सुदर्शन चक्रधारी बच्चों को यह अलंकार जो दिखाए हैं ना बच्चे, ये सब तुम्हारे हैं। जो विष्णु चतुर्भुज को ज्ञान की गदा है ना, और कमल पुष्प समान जीवन, शंख ध्वनि है ना, ये सब जो दिखाया बच्चे सब तुम्हारे हैं, तुम्हारी यादगार है। बाबा कहते बाकी जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने के लिए तप करना है। तब कौन सा? राजयोग, विकर्मो दग्धा वाला। देखो बच्चे, बाप कहते हैं सन्यासियों आदि का भी बड़ा इस सृष्टि पर एहसान है। उनकी पवित्रता से ये भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोछी लगाई जाती है, पोछी समझते हो, दीवार में पेंट पॉलिश करते रहते ना, तो बाबा कहते तो जैसे कि नया बन जाता है। तो बच्चे उनकी पवित्रता इस दुनिया को क्या करती है? बचा के। याद रहे दुनिया का अंत अपवित्र विचारों से ही हो रहा है। अभी तो 4-6 वर्ष की कन्या भी सेफ नहीं है। मनुष्य जानवरत्व से भी ऊपर कैटेगरी का होने जा रहा है, हो गया है। देखो बच्चे, तुम्हारी पवित्रता अलग है। चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। बच्चे विनाश की तैयारियां तो हो रही, तुम्हारी है साइलेंस पावर, उनकी है साइंस। कमाल है बाबा की, कितना बड़ा स्थापना का कार्य तुम बच्चों के द्वारा बाप पूरा कर देते हैं। बाप कब ज्ञान देते हैं, कब पूरा होता है, सब स्मृति है, परंतु बच्चों को नंबरवार स्मृति में रहता है। अभी बाप कहते बच्चे देखते रहो, अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं, पहाड़। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करते रहना। तुम्हारे पास भी देखो हजारों आते हैं, तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की। ड्रामा अनुसार, नंबर वार अनुसार सब मेहनत करते जाते हैं। सब जान जाएंगे, जो अच्छी रीति जानते हैं वो दूसरों को समझाते रहते हैं। समझाना तो गोया बच्चों को है ना, बाप तो दर दर नहीं जाएंगे। बच्चे कितनी मेहनत करनी है पावन बनाने के लिए। बाप कहते हैं बच्चे बहुत मेहनत करनी है, इसलिए गायन है हे प्रभु कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। किस पर? प्रभु पर, है ना। फिर बाप मिसाल बताते हैं कैसे कुर्बान गया, तो फॉलो इस सिंपल। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा बाबा ने किया, जिनके तन में बैठे शिव बाबा, कि फॉलो इस सिंपल को, फॉलो करो कैसे कुर्बान गया। पूछने की क्या बात। अब बाप कहते बच्चे एक दो को सावधानी देते रहो, घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी ये बातें करते रहो, सारे झुंड की अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चे यहाँ आते हो तो यहाँ कोई गोरख धंधा नहीं, बहुत अच्छा वायुमंडल। बाहर में तो छी वायुमंडल रहता है। हाँ, जो मधुबन वासी मधुबन जाते हैं, प्यारे बहन भाई हमारे बाबा मिलन में, योग भट्टी में, उनके लिए स्पेशल बातें हैं कि भाई बाहर की दुनिया में रहते हो तो बहुत, लेकिन जब वहां जाते हो तो सारी यारियां, होशियारियां, चलाकियां छोड़ करके बाबा के उस वातावरण को पूरा फायदा उठाए। ये कचर बचर की खिचड़ी करके बाहर की दुनिया में पकती है बहुत, वहां भी जाके पकाते हो तो वातावरण खराब करने के निमित्त बनते हो, पाप आत्मा की लिस्ट में आ जाते हो। अच्छा बच्चे, स्मृति में रहे, तुम्हें घर बार भी संभालना है। ऐसा नहीं बाबा कहते घर परिवार नहीं छुड़ाते, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते अपनी अवस्था मन और बुद्धि ईश्वर में लगा हुआ बस। अच्छा, सदा स्मृति में रहे, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सब रूहानी बच्चों के को भी डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते।
सार का विसार है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलाने के निमित्त बनना है। ज्ञान अंजन देकर ज्ञान अज्ञान अंधेरे से दूर करना है, सभी को रोशनी देनी। ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। अभ्यास ऐसा हो जो अंत काल में कोई भी हमें याद ना आए। हाँ, कौन याद आए? बाबा। वरदान, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मरजीवा भव। डिटेल है, बाप दादा कहते बच्चे जो नेचर होती है ना वो सदा ही अपना काम करती है, सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता, इसलिए स्वतः हो जाता है। ऐसे मरजीवा जन्मधारी की नेचर विशेष आत्मा के विशेषता की होती है। ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाएं। हर पल दिल से यही निकले, मेरे तो ये नेचर है, आदत है, संस्कार घुल मिल गई। बाबा की बातें। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता की है, साधारणता की नहीं। और आज की मुरली का स्लोगन है, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थर से, कूड़ा करकट से नहीं। ठीक है, रॉयल किसे कहा बाबा ने आज? रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का, अव्यक्त मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए ओम शांति और नमस्कार।